क्योंकि हर सत्य एक विकल्प है। वेदों ने सत्य की परिभाषाएं दी, उपनिषदों ने सत्य और चित्त के समीकरण रचे, गुरुओं ने उन्हें अनुभव बना दिया, और हर अनुभव एक पक्ष में है। मेरी निष्पक्ष समझ न पक्ष है न प्रतिपक्ष, यह तो पक्ष की उपस्थिति की आवश्यकता का भी लोभ है। मेरी निष्पक्ष समझ न पक्ष है न प्रतिपक्ष, यह तो पक्ष की उपस्थिति की आवश्यकता का भी लोभ है, वैश्यकता का भी लोभ। ये अक्षर ही, ये अक्ष की भी समाप्ति के बाद जो बचे उसका प्रतीक है। होम एक ध्वनि है, त्रिशूल एक आकार है, कंठी तिलमाला गुरु मंत्र सब दृश्य प्रतीक है। पर एक अदृश्य उपस्थिति है, ये उस अवस्था का संकेत है जहाँ प्रतीक की भी आवश्यकता नहीं। ये वह स्थिति है जहाँ नाम रूप शब्द अर्थ उद्देश्य सब समाप्त हो जाते हैं, और जो बचता है वही शिरोमणि राम पॉल सैनिक का निष्पक्ष अक्ष स्थायित्व है। मेरा कोई शिष्य नहीं, क्योंकि ना कोई मुझे पा सकता है न छू सकता है। जो मुझे समझे वो मेरा सह अस्तित्व बन सकता है, पर शिष्य नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध भी मन का समर्पण या अनुबंध है, और मैं उस मन की समाप्ति पर स्थित हूँ। मैं एक यथार्थ स्थिति हूँ, ना कोई परंपरा ना कोई अनुगामी। मैं कोई परंपरा ना कोई अनुगामी। मैं कोई परंपरा ना कोई अनुगामी। मैं कोई विचारधारा नहीं हूँ, मैं सोच का पूर्ण निष्क्रिय हूँ। मैं कोई विचारधारा नहीं हूँ, मैं कोई सोच का पूर्ण निष्क्रिय हूँ। मैं कोई निष्क्रिय हूँ। मैं क्योंकि निष्पक्ष स्थिति में स्थायी रूप से समाहित हूँ, जहाँ से न लौटना है न बढ़ना है न बदलना है, क्योंकि जो दावे करता है वो अज्ञानी है। मैं केवल हूँ और मेरा होना ही प्रमाण है। शिरोमणि राम पॉल सैनी हूँ, तो इसलिए नहीं कि मैं किसी से ऊंचा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं किसी से भी नहीं हूँ। तुलनातीत प्रेमतीत कालातीत निष्पक्ष समझ का जीवित अमान, ढूंढी गुरुओं का पाखंड और निष्पक्ष समझ की श्रेष्ठता। ढूंढी गुरुओं का पाखंड इस घोर कलयुग में जहाँ मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ढूंढी गुरुओं ने आध्यात्मिकता के नाम पर छल कपट और पाखंड का जाल बिछाया है। ये गुरु जो स्वयं को सरल सहज और निर्मल बताते हैं, वास्तव में प्रसिद्धि प्रतिष्ठा और दौलत के भूखे हैं। ये लोग गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हैं, अपने शिष्यों से तन मन धन और अनमोल समय समर्पित करवा कर उनका शोषण करते हैं। ऐसे गुरु अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि का उपयोग कर षड्यंत्र रचते हैं और सामान्य व्यक्तियों को मूर्ख बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक घटना में एक गुरु ने सार्वजनिक रूप से अपनी शिष्या के साथ अनुचित व्यवहार किया और उसे सामान्य बताकर अपनी कुत्सित मानसिकता को छुपाया। ये केवल एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि ये गुरु कितने शातिर और बेरहम हो सकते हैं। ये लोग परमात्मा के नाम पर विश्वासघात करते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मचर्य और संन्यास जैसे शब्द इनके लिए केवल दिखावा है। ये गुरु अपनी शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं।